करेंगे तो बोलेंगे। हाँ ठीक है। सबसे पहले हाँ स्टार्ट बटन में जाएंगे। हाँ, एम एस एक्सेल शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें स्टार्ट बटन को क्लिक करना होगा। स्टार्ट बटन क्लिक करने के बाद ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे। यहाँ हमें मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सपी। यहाँ ये एक्सेल ओपन करेंगे। एक्सेल एम एस वर्ड से थोड़ा अंतर रखता है इस सेंस में कि एम एस वर्ड में किसी भी तरह का अर्थमेटिक कैलकुलेशन या कंपेरिजन नहीं हो सकता है, जबकि एक्सेल में यह पॉसिबल है। एक और फीचर है कि वी कैन ऑल्सो मेक ग्राफ्स हियर। तो यहाँ पर हम लोग एम एस एक्सेल में जनरली किसी भी तरह का डेटा मेंटेन करते हैं, जैसे किसी क्लास का रिजल्ट मेंटेन करना हो। देखते जाएंगे। नेम क्लास, सपोज मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, टोटल। इसमें इसमें कुछ स्टूडेंट का एंट्री कर देते हैं। कुछ मार्क्स यहाँ एंट्री कर, टोटल का एंट्री नहीं करेंगे, टोटल हम लोग कैलकुलेशन से निकालेंगे। ये सपोज हम लोगों ने एंट्री यहाँ पर किया हम लोगों ने। अब देखिए यहाँ टोटल निकालेंगे। टोटल निकालने के लिए इस सेल में गए। यहाँ इस सेल में जाने के बाद यहाँ पर एक फार्मूला लिखेंगे। वो फार्मूला लिखने के लिए, किसी भी तरह का फार्मूला लिखने के लिए इक्वल टू साइन का यूज करते हैं। इसके बाद हमें देना होता है एक फंक्शन का नाम, जिसका नाम है सम। सम लिखने के बाद एक ओपन पैरेंथेसिस ब्रैकेट देते हैं। इसके बाद हमें देखना होता है कि कहाँ से कहाँ तक का सम निकालना है। आई हैव टू मेंशन द रेंज। तो ये 23 जो दिख रहा है मैथ्स का मार्क्स, इसका एड्रेस निकालने का तरीका ये है कि किस कॉलम में है। ये सी कॉलम में है। उसके बाद ये किस रो में है, तो ये सेकेंड रो में है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे C2। उसके बाद से लेकर डबल डॉट देते हैं C2 2। यहाँ पर है फिर 23 अगेन हिंदी का मार्क्स है। ये इसका एड्रेस पता करेंगे। इसका कॉलम नेम ई है और रो नेम 2 है, तो इसका हो जाएगा E2। इसके बाद क्लोज पैरेंथेसिस देकर इंटर की करते हैं। इसका टोटल ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि यदि किसी भी सब्जेक्ट का हम मार्क्स चेंज करते कितने हैं। मार्क्स हमने उन्हें दिया? टोटल टोटल मार्क्स देना था ना। ये 3 मार्क्स था वहाँ पे, तो मैथ्स इंग्लिश हिंदी का है। हाँ वो ठीक है, हम लोग करेंगे। ठीक है, ये हो गया, सही है, निकल गया, ये सही है। हाँ, इसके बाद इसका एक एडवांटेज और है कि सपोज किसी भी सब्जेक्ट का मार्क्स चेंज होता है, सपोज 23 से 29 होता है, तो फिर से टोटल नहीं निकालना होगा। जस्ट इंटर प्रेस करेंगे, इसका इफेक्ट टोटल में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये है पावर फार्मूला का। अब एक स्टूडेंट का हम लोगों ने टोटल निकाला। अब मन में आ रहा होगा कि सभी का टोटल निकालना होगा। ऐसी बात नहीं है। आप फार्मूला को कॉपी भी कर सकते हैं। देखिए राइट बॉटम साइड में एक यहाँ पर प्लस का सिंबल बनेगा। इसको क्लिक करके ड्रैग कर दें डाउनवर्ड्स मेनू को, दोनों का निकल गया। इस तरह से टोटल, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट, ये सारा काम कर सकते हैं। ये हमारा टोटल, ये हमारा दिखाता है कि एक्सेल में अर्थमेटिक कैलकुलेशन होता है, लेकिन एम एस वर्ड में किसी भी तरह का कोई भी अर्थमेटिक कैलकुलेशन नहीं होता है। एम एस वर्ड में जो जैसा लिखेंगे वैसा ही अपीयर होगा, लेकिन एक्सेल में ये एडवांटेज है कि आई कैन ऑल्सो मेक अर्थमेटिक कैलकुलेशन। यहाँ हम लोग ग्राफ भी क्रिएट कर सकते हैं। ग्राफ क्रिएट करने के लिए हम देखें, यहाँ पर हमको जिस डेटा पे ग्राफ बनाना है, पहले उसको सेलेक्ट करना होगा। सपोज इस डेटा को हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद एक यहाँ पर आइकन मिलेगा चार्ट विजार्ड, इसको क्लिक करेंगे तो वेराइटी ऑफ ग्राफ्स यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर जो भी ग्राफ यूज करना होगा, यहाँ पर कॉलम है, यहाँ बार है, और सबका टाइप दिखाएगा राइट साइड में। सपोज कि हम लोग सिंपल ग्राफ बनाते हैं, कॉलम ग्राफ, और ये हम लोग चूज करते हैं। इसके बाद यहाँ करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ ऑप्शंस है, चार्ट का टाइटल दे सकते हैं। सपोज यहाँ दे दिए रिजल्ट। बैक हो गया, ओहो सॉरी। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, ये हमारा ग्राफ बनकर रेडी हो गया। और इसमें भी जो भी चेंज हम करेंगे डाटा में, ग्राफ में भी अपने आप चेंज आ जाएगा। 34 का वैल्यू यहाँ 55 करके इंटर करते हैं। देखिए ग्राफ भी अपने आप अपडेट हो जाएगा। इस तरह से हमारा एम एस एक्सेल का फाइल बनता है। फाइल को अगेन सेव करना होगा, सेव करेंगे। और सेव करने के लिए यहाँ पर हम लोग सेव करने के लिए कोई भी लोकेशन भी दे सकते हैं। जैसे सेव इन यहाँ है, माई डॉक्यूमेंट्स। कोई भी फाइल सेव होता है
तो वो एक इनबिल्ट फोल्डर होता है माई डॉक्यूमेंट्स, विंडोज़ के द्वारा ऑटोमेटिकली बन जाता है, इसमें सेव होता है। बट वी कैन ऑल्सो चेंज द टारगेट। इसको यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर पूरा कंप्यूटर का ड्राइव एक्सप्लोर हो जाएगा, सी डी ई कुछ भी आ जाएगा। सपोज हम डी में गए, डी के अंदर हम लोग यहाँ पर सपोज फोल्डर बना सकते हैं, और फोल्डर बना के यहाँ पर नाम दे दिए ए, और अब चाहते हैं कि इस फाइल को ए के नाम में सेव करें, ये सेव हो जाएगा। ये भी हमारा एक तरह से रैंडमली एक्सेस नहीं होगा। लोग क्योंकि जब भी फाइल ओपन करते हैं, माई डॉक्यूमेंट्स ओपन होता है, तो फाइल हमारा बहुत हद तक सिक्योर हो जाएगा। इस फाइल को क्लोज कर सकते हैं और MS एक्सेल से हम लोग बाहर आ सकते हैं।